इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम पे, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। आपको पिछले वीडियो में बताया गया कि वाटर पॉल्यूशन क्या होता है। तो वाटर पॉल्यूशन को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, तो समझते हैं सबसे पहले इसे। वाटर पॉल्यूशन क्या होता है? वाटर पॉल्यूशन जो होता है, अगर वाटर के कंपोनेंट में कुछ एक्सेस मटेरियल में कुछ है हार्मफुल थिंग्स का उसमें मिक्सचर हो जाए, जिसका इफेक्ट हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़े। मतलब अगर कुछ है वाटर में कुछ ऐसे कंपोनेंट का मिक्सचर हो जाता है जिसकी वजह से जो लिविंग एनिमल्स हैं या फिर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, अगर उनके लाइफ साइकिल के ऊपर इस वाटर का बहुत इफेक्ट आता है, बहुत बुरा इफेक्ट आता है, तो ऐसा जो वाटर रहेगा वह पॉल्यूटेड वाटर कहा जाएगा। यानी कि ऐसा वाटर जिसका यूज करने पर ह्यूमन इन्फेक्टेड हो जाए, और अगर उस वाटर को हम किसी एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, वहाँ पर भी इसका बहुत बुरा दुष्प्रभाव पड़े, तो कहीं ना कहीं वह वाटर पॉल्यूटेड वाटर की कैटेगरी में आएगा। और यह जो पूरी प्रोसेस होगी पॉल्यूटेड वाटर बनने की, वह वाटर पॉल्यूशन के अंतर्गत आएगी। तो इस जो पॉल्यूटेड वाटर है, यानी कि जो वाटर पॉल्यूशन होता है, उसका हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम पर क्या इफेक्ट आता है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। ये जो पॉल्यूटेड वाटर होता है, इससे आप बहुत पहले से भी परिचित हैं। और ये जो पॉल्यूटेड वाटर होता है, या तो सीधे सीधे नदियों और नालों में डायरेक्टली से डाल दिया जाता है बिना फिल्टर किए हुए। तो यही सब जो इसका इफेक्ट बहुत बुरा आता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर। और इसके कंट्रोल के बारे में भी साथ ही साथ इसको देखेंगे कि ये जो वाटर पॉल्यूटेड वाटर जो है, इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ मेथड्स हैं इसके द्वारा हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ों को आज की इस वीडियो में इसे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, वाटर पॉल्यूशन का क्या इफेक्ट आता है हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम पर, यानी कि इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन ऑन द बायोलॉजिकल सिस्टम। यानी बायोलॉजिकल सिस्टम पर वाटर पॉल्यूशन का क्या इफेक्ट आता है, इसको सबसे पहले देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन, यानी कि वाटर पॉल्यूशन का हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम पर इफेक्ट तो बहुत बुरा आता ही, इसे आप पहले भी परिचित हैं। तो इसमें कुछ इफेक्ट जैसे दिए गए हैं। पहला इसमें जो है वह वाटर ब्लूम है। वाटर ब्लूम या एल्गल ब्लूम जो भी होते हैं, तो ये जो जैसे एल्गल ब्लूम जो होते हैं, उसमें होता क्या है कि जो वाटर बॉडी रहते हैं उसमें कुछ ऐसे एल्गी ग्रोथ कर जाते हैं, जिससे वहाँ का जो ऑक्सीजन लेवल होता है, यानी कि अगर पॉन्ड्स में ग्रोथ कर गए हैं तो वहाँ पर जितना भी ऑक्सीजन का लेवल रहेगा वो घट जाएगा, और वहाँ पर पाए जाने वाले जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स रहेंगे उनकी ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेथ हो जाएगी। और भी बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि जब वाटर में O2 का यानी कि ऑक्सीजन का परसेंटेज कम हो जाएगा, तो वहाँ पर पाए जाने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, और बाद में फिर वही वो डेथ कर जाएंगे। तो वही वाटर ब्लूम जो होता है, दी वाटर ब्लूम प्रोड्यूस सर्टेन टॉक्सिक विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ ऑफ एक्वेटिक लाइफ। यानी कि जो वाटर ब्लूम से होते हैं तो कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस को सिक्रीट करते हैं, जिससे जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। और यह जो वाटर ब्लूम होते हैं वो बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन करते हैं, और जिसकी वजह से डिप्लीशन ऑक्सीजन डिप्लीशन हो जाने। आपको बताया कि ये जितने भी हैं सिर्फ ये ऑक्सीजन वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन का परसेंटेज है उसको कम कर देंगे, और ऑटोमेटिकली जितने भी पाए जाने वाले एक्वेटिक लाइफ के एनिमल्स हैं वो डेथ कर जाएंगे। तो इस तरीके से जब डेथ कर जाएंगे तो इसे हम वाटर ब्लूम बोलेंगे। तो यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसकी वजह से जितने भी वाटर बॉडी में पाए जाने वाले जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी डेथ हो जाती है। इसके अलावा कुछ पेस्टिसाइड्स हैं। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, यानी कि वेरियस टाइप के पेस्टिसाइड्स आप जानते हैं, जैसे DDT हो गया, और इसके अलावा जितने भी वीडिसाइड, हर्बिसाइड, फंजीसाइड जितने भी यूज किए जाते हैं, तो इसका इफेक्ट तो बहुत बुरा होता है पूरे बायोलॉजिकल सिस्टम पर। इसमें जो DDT होता है इसका बहुत बुरा इफेक्ट आता है पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम पर। ये जो होता है बहुत टॉक्सिक सब्सटेंस को क्रिएट करता है, जिसकी वजह से जैसे अगर खेतों में इसका यूज किया जाएगा तो वह पानी अगर
बहकर किसी तालाब में जाएगा तो वहाँ पर पाए जाने वाले जितने भी फिशेज हैं और साथ ही साथ जितने भी पाए जाने वाले वहाँ पर एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनमें कैंसर से रिलेटेड, नर्वस डिसऑर्डर, ये सब जो बीमारियाँ हैं उनका सामना करना पड़ जाएगा और जिसकी वजह से वहाँ पर पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम डिसबैलेंस हो जाएगा। ये जो कैंसर या नर्वस डिसऑर्डर है या ल्यूकोवर्मिया, ये सब जो है, ये सब डिफरेंट टाइप को जो हम पेस्टिसाइड का यूज करते हैं उसकी वजह से होता है। इसमें डीडीटी सबसे प्रमुख है। इसके अलावा ड्यू टू पॉल्यूटेड वाटर द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन बिकम डिक्रीज, यानी कि अगर वाटर पॉल्यूटेड हो जाएगा तो वहाँ पर जो पाए जाने वाले ऑक्सीजन, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन रहेगी वो उसकी जो बहुत कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये जो पाए जाने वाले एक्वेटिक एनिमल जैसे फिशेज वगैरह जो हैं और जितने भी वाटर बॉडी में पाए जाने वाले एनिमल्स हैं उनकी डेथ हो जाएगी। इसके अलावा जैसे पॉल्यूटेड वाटर आर टर्बिड अनप्लीजेंट टू द टेस्ट, यानी कि जो पॉल्यूटेड वाटर होता है वो तो यानी कि अनप्लीजेंट है, बहुत बुरा स्मेल भी आता है उसमें से, तो इसकी वजह से वह अनसूटेबल फॉर ड्रिंकिंग, वह पीने योग्य तो रहता है ना, इसलिए भी जो एनिमल्स से आसपास के पाए जाते हैं अगर उसे वे ड्रंक कर लेते हैं, पी लेते हैं उसे, तो भी उनके या तो वे डेथ कर जाते हैं, अगर डेथ नहीं करते हैं तो भी डिफरेंट टाइप की डिजीज के शिकार हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा वाटर पॉल्यूशन उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि वाटर पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जा सके इनके बारे में। तो हमारा जो वाटर पॉल्यूशन उसको कंट्रोल करने के लिए अगर हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखें तो इससे बहुत सारा लाभ हमें मिल सकता है। सबसे पहले जो ये अनवांटेड जो वाटर रहते हैं उसको ऐसे खुला ही ना छोड़ें, यानी कि ऐसे नालों और नदियों में जो डायरेक्टली वहाँ पर कचड़े को डाल देते हैं और या फिर वहाँ पर जितने भी सीवर्स के लाइन्स डायरेक्टली नदियों में मिला दिए जाते हैं, तो इनको सबसे पहले वहाँ पर कुछ फिल्टर का व्यवस्था होनी चाहिए जिससे जो वाटर है वहाँ पर थोड़ा फिल्टर्स हो जाए, उसके बाद फिर वह नदियों में जाए। लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली गिरा दे इससे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है वाटर पॉल्यूशन के लिए। तो इसमें कुछ पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं। गार्बेज कंटेनिंग बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट शुड बी कलेक्टेड इज कन्वर्टेड पिस्ट इनटू द फ्रॉम मैन्योर, यानी कि ऐसे जो गार्बेज हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है या बायोडिग्रेडेबल हैं उनको हमें कलेक्ट कर कर किसी गड्ढे के अंदर रख देना चाहिए। यानी कि अगर हम गड्ढे के अंदर जब हम उसे रख देंगे तो वह एक मैन्योर यानी खाद के रूप में भी उसका हम यूज कर सकते हैं और यहाँ पर वाटर पॉल्यूशन भी होने से बच जाएगा। यानी अगर हम किसी जो अनवांटेड जो बायोडिग्रेडेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल जो प्रोडक्ट हैं अगर उसको हम एज ए पिट यानी कि गड्ढे के अंदर उसे पैक कर देंगे तो वहाँ पर एक अच्छी खाद भी हमें मिल जाएगी जो हम अपने एग्रीकल्चर पर्पजेज में उसका यूज भी कर लेंगे और साथ ही साथ वाटर पॉल्यूशन को भी रोका जा सकेगा। इसके अलावा यूज ऑफ बायोसाइड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड शुड बी लिमिटेड, यानी कि हमें जो ये सब जो हम जितने भी प्रोडक्ट यूज करते हैं पेस्टिसाइड, वीडीसाइड और इसके अलावा फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, तो ये सब चीज़ों जो हैं इनको हम एक लिमिट मात्रा में यूज करना चाहिए। लेकिन लिमिट मात्रा से अगर आप ज़्यादा यूज करते हैं तो वो भी एक वाटर पॉल्यूशन का कारण है, तो उसे हमें कम यूज करना चाहिए। इसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन को रोका जा सकता है। आप जानते हैं कि जितने भी ये सब बायोसाइड्स हम यूज करते हैं, अगर बायोसाइड तो खेत में यूज करते हैं लेकिन जब बारिश होती है तो वहाँ से जितने भी इसके कंपोनेंट रहते हैं वो डायरेक्टली किसी रिलेटेड नज़दीकी पॉन्ड में वाटर जाता है तो वहाँ पर पाए जाने वाले जितने फिशेज हैं उनके ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट जाता है। तो कोशिश ये है कि कम से कम ये सब बायोसाइड्स का यूज किया जाए तो वाटर पॉल्यूशन को कम किया जा सकता है। इसके अलावा सीवेज ट्रीटमेंट, यानी जो सीवेज है उसको कैसे ट्रीटमेंट करें। बाहर बिग सिटीज टेक्निक ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट, यानी या जो बड़े बड़े शहर उसमें सीवेज का ट्रीटमेंट का यूज करना चाहिए। तो इसमें जो दिया गया है दिस सीवेज ऑब्टेन ड्यूरिंग ट्रीटमेंट आर ए गुड रिसोर्स फॉर ए प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस विथ हाई कंटेंट ऑफ मेथेन,
यानी जो सीवेज रहते हैं उसको हम एक गुड रिसोर्स की तरह भी यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से बायोगैस का निर्माण भी किया जा सकता है और उसके अंदर हाई कंटेंट में जो मीथेन उससे भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो जो बड़े सिटीज़ हैं, जो बड़े बड़े शहर हैं, इसमें हम सीवेज ट्रीटमेंट का यूज कर सकते हैं और इसकी वजह से पॉल्यूशन, जो वाटर पॉल्यूशन है, उसको भी कम किया जा सकता है। इसके अलावा कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, यानी कि जो हम इंडस्ट्रीज वगैरह में जो अनवांटेड थिंग्स बचती है उसको डायरेक्टली ले जाकर नदियों नालों में डाल दिया जाता है, तो उसको भी हमें कम करना चाहिए। इसमें जैसे मर्करी थ्रोन आउट द क्लोरोएल्कलाई इंडस्ट्री कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम वेस्ट, और मर्करी सिलेक्टिव आयन एक्सचेंज रेजिन, द डिस्पर्जल वेस्ट वाटर ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैन बी डिकलराइज्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन टेक्निक। यानी जो मरकरी से जो सिलेक्टिव ये सब आयन एक्सचेंज रेजिन वगैरह, इनको हमें डायरेक्टली नदियों या नालों में नहीं डालना चाहिए। यानी इंडस्ट्री से निकलने वाले जितने भी ये सब थिंग्स है, इसको सबसे पहले न्यूट्रलाइज कर देना चाहिए। न्यूट्रलाइज का मतलब है कि जो भी ये सब पॉल्यूटेड थिंग्स है इसको पहले फिल्टर कर लेना चाहिए, उसके बाद फिर नदियों में डालना चाहिए। यानी कि ऐसे थिंग्स को डालना चाहिए जिसका इफेक्ट जो वहाँ पर पाए जाने वाले जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके ऊपर ना पड़े। तो इससे हम कुछ वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको वाटर पॉल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है बायोलॉजिकल सिस्टम पर और साथ ही साथ वाटर पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इनके बारे में आपको बताया। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अनसॉल्व पेपर हैं, अनसॉल्व पेपर का मतलब हमने आपको कम्युनिटी टैब में बताया भी था कि कुछ अनसॉल्व पेपर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको हम हल करेंगे। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में कुछ अनसॉल्व पेपर हैं, यानी कि जो जियोलॉजी थर्ड पेपर से रिलेटेड है 2015 के, उसको हम शुरुआत करेंगे, उसको हल कैसे करेंगे इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में उसे हम शुरू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।